गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बताइए आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है सभी लोग का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। आज हमारा क्लास है मैं महामैराथन है रीजनिंग का, जिसमें हम क्रम व्यवस्था यानी कि रैंकिंग को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। एक ही क्लास में जो है ये हमारा यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। एक ही क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज महामैराथन है, सब लोग लास्ट तक बराबर बने रहेंगे ताकि जो है आपको एकदम बेसिक से सारे चीजें समझ में आए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सब इंस्पेक्टर आपका आने वाला है। आपका जो है एसएससी, रेलवे, बैंक आदि जितने एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम आपके इसी क्लास से जो रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। और आप लोगों ने यदि पहले कभी एग्जाम दिए हैं तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इस चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं कि कोई कोई मतलब कोई कोई क्या सारे एग्जामों में, सारे एग्जाम्स में एक से दो क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो सारे चीजें मैं एकदम बेसिक से क्लियर करा दूंगा। आपको फिर दोबारा कभी रैंकिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आप मेरे से पूरा रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपको कभी दोबारा से रीजनिंग कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको तो प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से ही आपका हैबिट बढ़ता है और आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो सब लोग को फिर से एक बार नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, चलिए। तो अब हम आपको एक चीज बता दें कि रैंकिंग जो हम पढ़ने वाले हैं इसकी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम में। यदि आप लोगों ने नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जरूर जुड़े। हमारे द चैंपियंस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। द चैंपियंस एकेडमी 11 करके ऐसे है, इसमें बना हुआ है। इसकी लिंक जो है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, कुछ अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज हम आपको बता दें कि हम जो है आज क्लास को कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे। सब लोग हमारे साथ बराबर रहिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा। ठीक है, और आप लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने दोस्तों के साथ क्लास को जल्दी सब लोग शेयर कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे। क्लास एंड होने के बाद एक प्यारा सा जरूर कमेंट किया करें आप सभी लोग, है ना। चलिए, ये सब मेंटेन करके रखें और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये रहा हमारा महामैराथन रीजनिंग का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है सब लोगों ने चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लिए होंगे और जो पुराने हैं और सभी लोग पुराने या नए जितने लोग हैं क्लास को शेयर कर दिए होंगे, लाइक कर लिए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अब हम अपने क्लास को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें हम कि आपको दाया और बायां जान रहे हैं दोस्त, लेफ्ट एंड राइट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको राइट बोलते हैं। इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। इनकी जो है आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट और राइट की, दायां और बायां की गणना आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी जो है आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। दायां और बायां में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप अपने हाथ को, जो लेफ्ट हैंड है, जो बायां हाथ है, उसके बीच के मतलब कि सामने के अंगूठा और एक उंगली को मोड़ करके ऐसे बनाएंगे तो आपको बी शेप दिखेगा हाथ को, और बाकी उंगली को खड़ा करके रखे तो उससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये बायां है। मैंने अभी एक क्लास में और आपको इस चीज का मतलब कि समझाया था, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ ताकि जो है आपको
कंफ्यूज ना होना पड़े, है ना। और जैसे आप सीधा हाथ जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड, ठीक है, इसको आप दो उंगली अंगूठा को मोड़ के एक उंगली के साथ जब पूरी उंगली उठाएंगे तो ऐसे करके आपको कुछ दिखेगा। आप लोग जो है अपने दोनों हाथ की उंगलियों को मोड़ करके पहले देखिए कि ऐसा दिख रहा है कि नहीं, फिर मैं इससे आगे बताता हूँ। आप दोनों हाथ की उंगलियों को मोड़ करके देख रहे होंगे कि ऐसा दिख रहा है, तो मतलब जिसमें बी बने, बी मतलब बायां समझ लीजिए और डी मतलब दायां समझ लीजिए। तो आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि बायां होता है लेफ्ट और दायां होता है राइट। क्या आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। क्योंकि इसमें लेफ्ट एंड राइट का बहुत ज्यादा खेल होने वाला है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए, अब जो है आपको एक ये ध्यान रखना है कि ये बायां, मैंने बताया बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। दायां मतलब क्या होता है? राइट होता है, ठीक है, ये राइट होता है। आगे, आगे मतलब अहेड इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? अहेड बोलते हैं। और पीछे को क्या बोलते हैं? बिहाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? बिहाइंड बोलते हैं पीछे को, ठीक है। प्रारंभ को क्या बोलते हैं? स्टार्ट, सब लोग जानते होंगे, स्टार्ट। और अंतिम को क्या बोलते हैं? लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? लास्ट बोलते हैं। ऊपर को क्या बोलते हैं? टॉप बोल देते हैं, ठीक है। और नीचे को क्या बोलते हैं? बॉटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्त? बॉटम। और पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर, बिफोर बोलते हैं, ठीक है। और बाद को क्या बोलते हैं? आफ्टर बोलते हैं। क्या आप लोगों को ये सारे चीजें समझ में आए? सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, मेरा कुछ बताने का एक अलग ही अंदाज होता है जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आप लोग जो है ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा। आप लोगों को कभी झटपटाना नहीं है, एक एक चीज समझना है। बस हमारे साथ आप ध्यान से पढ़िए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, पढ़िए। तो दोस्त मेरा इसमें दायां और बायां हम पढ़ क्या रहे हैं? फिर से मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग। क्या पढ़ रहे हैं? रैंकिंग। हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग, सॉरी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रैंकिंग। इसमें जो है आपके ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ। तो आपको इसमें जो है रैंकिंग में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो बाया, बाया हो गया, आगे हो गया, प्रारंभ हो गया, ऊपर हो गया, पहले हो गया, इसको हम एक ही चीज समझेंगे। मतलब कैसे, मैं समझा रहा हूँ। और जैसे दाया हो गया, पीछे हो गया, अंतिम हो गया, नीचे हो गया, बाद हो गया, इसको हम एक ही चीज समझेंगे। कैसे? कैसे? क्योंकि इसका रैंकिंग का मतलब होता है क्रम व्यवस्था। क्या होता है? क्रम व्यवस्था। मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में आपको ये समझना होगा कि जैसे इसमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पे कोई बंदा है ए, कोई बंदा हम ए मान लेते हैं जिसका नाम है ए, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे खड़ा है। यदि हमें बोला जाए इसमें कि ए के आगे चार लोग हैं, तो ए के आगे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए। यदि हमें बोला जाए कि ए के बायां, तो ए का बायां इधर ही होगा। देखिए ना, अपने हाथ में बना के देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ए का बायां, ए यदि यहाँ पर है तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा, ठीक है, ये लेफ्ट होगा। यदि बोला जाए ए के प्रारंभ से, तो ए जो है प्रारंभ से, मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा सब ऊपर से चला जाएगा। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि ए प्रारंभ से 5 स्थान में, प्रारंभ ये होगा तो 5 स्थान पर ये हुआ। ए प्रारंभ से 5 स्थान पर आ गया, बिल्कुल सर आ गया। ए के आगे 5 लोग हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, ए के आगे 5 लोग हैं। ए के ए जो है प्रारंभ से 5वें स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है।
ए ऊपर से बोलो, जैसे हम ऊपर से लिखते हैं, ऊपर से मैं बता रहा हूँ आपको, ए के पहले 5 लोग हैं तो ए के पहले हमने 5 लोग लिख दिए। ये 4 भाषा आपको समझ में आ गया। एक बचा आपका ये ऊपर वाला, इसको मैं समझाता हूँ, है ना। पहले इसको ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे वाला मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दाया वाला। जैसे बोला जाए ए के दाएं 4 लोग हैं, ए के दाएं कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ए के दाएं, ठीक है। मान लिए ए के दाएं 4 लोग हैं, ऐसे ही लिखेंगे। अब बोला जाए कि ए के पीछे 4 लोग हैं तो ए के पीछे 4 लोग, ये भी होगा। ए के ए से अंतिम तक 4 लोग हैं, ऐसे इसको लिखेंगे। ए के बाद 4 लोग हैं, ऐसे लिखेंगे। ये जो है दाया पीछे अंतिम नीचे, ये सब ऐसे आ जाता है। लेकिन नीचे और ऊपर वाला मैं केस बताता हूं। जैसे बोला जाए कि ऊपर से ए चौथे स्थान पर है, तो ऊपर से ए ऐसे लिखेंगे ना कि ऊपर से ये ऊपर है, ऊपर से ए चौथे स्थान पर है तो ये चौथे स्थान पर कर दिए, ठीक है। अब जो है बोला जाए कि ए के नीचे जो है 5 लोग हैं, ठीक है, तो ये 5 लोग कर दिए। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, वही नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। देखिए, ऊपर से ए कितना है, 5 स्थान है, और ए के नीचे 4 लोग हैं। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके, इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख दे तो क्या दिक्कत है ऐसे में, तो आपको क्या है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा कि आगे दाएं, आगे बायां, प्रारंभ, ऊपर, पहले, सब एक ही चीज होता है। अपने को लिखने का समझने का तरीका होना चाहिए। बस ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये बायां और दायां, आगे पीछे, प्रारंभ अंतिम, ऊपर नीचे, ये पहले बाद में, ये क्या चीज है। ये चीजें तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब होता है कुल, दायां बायां, -1। तो ये आपका एक सूत्र है। इसको मैं आपको बताने के पहले एक चीज जरूर समझाना चाहूंगा कि जैसे हमको टोटल व्यक्ति निकालना है, इसमें अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपको क्या निकालना है, टोटल व्यक्ति निकालना है। तो आपको कुल निकालना है ना, तो कुल के लिए आपको पता है दोस्तों क्या करना होता है। कुल मतलब टोटल। आपको यदि कुल निकालना है तो आपको क्या करना होता है, लेफ्ट से जो मतलब कि दायां, दायां से जो पोजीशन दिया होता है और बायां से जो पोजीशन दिया होता है, उसको जोड़ करके -1 कर देंगे। कुल व्यक्ति, कुल वस्तु, कुल इंसान जो भी दिया होगा, कुल बच्चे, कुल, है ना, जो भी होगा वो सारी चीजें यहाँ पे निकल जाएंगे। ये रैंकिंग का मेन फार्मूला है। अब इसी से हम निकाल लेते हैं कि बोला जाए कि कोई व्यक्ति मतलब कोई क्लास में, मतलब कोई पंक्ति में, मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं कि कोई पंक्ति में जो है 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, और उसका लेफ्ट से पोजीशन 5 है, तो राइट से क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम कुल मतलब कि टोटल में लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ करके -1 कर देंगे। तो ये तो अपना यही आ गया कुल वाला, है ना। फिर यदि लेफ्ट से उसका पोजीशन निकालना है, राइट से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुल में +1 करके माइनस राइट को पोजीशन घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा लेफ्ट से पोजीशन। और राइट में यदि दिया हुआ है, मतलब कि दाया में दिया हुआ है, दाया में निकालना है, तो कुल में हम क्या करेंगे, +1 करके माइनस लेफ्ट को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा राइट का पोजीशन। जैसे कि मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगा कुल कैसे निकालना है। मान लीजिए ए का पोजीशन बायां से दिया हुआ है, बायां से ए का पोजीशन दिया हुआ है कितना, 5, और दायां से दिया हुआ है कितना, इसका पोजीशन, इसी का पोजीशन दायां से दिया हुआ है कितना, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। दायां से इसका पोजीशन दिया हुआ है 6, इसका 5 दिया हुआ है। यहाँ पे ए का जो है दोनों साइड से पोजीशन दिया हुआ है, इधर से 5 दिया हुआ है, इधर से 6 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से 5 दिया हुआ है, यहाँ से 6 दिया हुआ है। तो हमको कुल निकालना है, तो यदि उसको दायां से कितना दिया हो, हमको क्या निकालना है, टोटल। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल निकालना है। तो हमको दायां से कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बायां से कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और इसमें क्या करते हैं, -1। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, -1 मतलब कितना हो जाएगा, टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल हमारे 10 व्यक्ति हैं। क्या आपको समझ में आया। बिल्कुल, टोटल कितने हो गए, 10 व्यक्ति हो गए। अब जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा
एक और प्रश्न लेकर के। देखिए, ये तो टोटल वाला केस हो गया। जैसे हमें बोला गया है कोई प्रश्न में हमें बोला गया है कि कुल जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी मान लेते हैं, 30 विद्यार्थी हैं। और बोला जाए कि लेफ्ट से पी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, पी नाम का व्यक्ति है जिसका लेफ्ट से पोजीशन है कितना, लेफ्ट से वो 15वें स्थान पर है, कितना, 15वें स्थान पर है। तो राइट से उसका, दायां से उसका पोजीशन बताइए, दायां से उसका स्थान बताइए, ऐसा ये वाला हमें पूछ लिया गया है। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें सूत्र पता है, लेफ्ट से दिया है, लेफ्ट से दिया है मतलब राइट से निकालना है, ये वाला सूत्र लगेगा। तो हमें क्या करना है, टोटल, टोटल मतलब कि जैसे हमें राइट से पोजीशन निकालना है तो हमें क्या करना होता है, टोटल, टोटल कितना है, 30 है, 30 में एक जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, लेफ्ट से पोजीशन कितना है, 15। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो आर का जो है राइट से जो है पोजीशन इसका आ जाएगा 31, 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 15, 15 30, और मतलब कि ये 16। इसका राइट से पोजीशन आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा इसका राइट से पोजीशन। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, आप लोगों को अच्छे से समझ में अब मुझे लगता है आ गया होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो देखिए, अब एक चीज मैं और बता देता हूं, यहाँ पर हमको जो है यहाँ पे सूत्र नहीं याद करना है। आपको कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें बोला है कि यहाँ जो है टोटल विद्यार्थी हैं 30, पी का पोजीशन बायां से दिया हुआ है 15, तो दायां से इसका पोजीशन निकालना है, स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमको डायरेक्ट याद रखना है कि टोटल में एक जोड़ना है, मतलब 30 दिया है तो 30 प्लस 1 करना है, माइनस 15 कर देना है। हमें सूत्र ध्यान नहीं रखना है। या तो फिर आपको ऐसे करना है कि टोटल दिया, टोटल में एक जोड़ के 31 कर लिए, 31 माइनस 15 तो आपका 16, ये डायरेक्ट आपका यही आ गया। ठीक है, तो आपको ये सूत्र उत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगा, ध्यान नहीं रखना होगा। कुछ भी दिया हो, लेफ्ट से दिया हो, राइट से दिया हो, टोटल में एक जोड़ के जो दिया है उसको घटा देना है, आपका आंसर सामने आ जाएगा। टोटल निकालना है, कुल निकालना है कितने विद्यार्थी हैं, तो लेफ्ट से और राइट से जो पोजीशन दिया है उनको जोड़ के डायरेक्ट एक घटा दो, आपका आ जाएगा। सर एक घटाते या जोड़ते क्यों है, आप हमें बताएं थोड़ा सा। तो इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट से और राइट से पोजीशन इसलिए निकालते हैं दोस्त, यहाँ पे आप लोग के मैं एक एक डाउट क्लियर करूंगा, बस आप लोग हमारे साथ बस लास्ट तक बने रहें, बराबर हमारे साथ ध्यान दिए रहें। आप एक भी इधर उधर मन बहकाएंगे तो आपको समझ में कम आएगा। मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, दोबारा से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग जो है पहले बेसिक को समझ लें, क्वेश्चन अपने आप चुटकियों में उड़ाएंगे आप लोग। ध्यान दीजिए इधर, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 7 व्यक्ति ले लेते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यक्ति ले लिए यहाँ पे। टोटल कितने, एक और ले लेते हैं, 10। टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, कितने हैं, 10 व्यक्ति हैं। पी का मान लीजिए एक व्यक्ति है पी नाम का, जिसका पोजीशन यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ये यहाँ पर पी नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर ये क्या है, पी नाम का व्यक्ति है। आगे से तो इसको गिनेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। क्या ये आगे से 5वें स्थान पर है? सर बिल्कुल, ये आगे से किस स्थान पर है, आगे से ये 5वें स्थान पर है, हमें दिख रहा है। तो सर अब हम क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा देंगे, तो क्या पीछे से भी उसका पोजीशन 5 आ जाएगा? यदि लेफ्ट से उसका 5 है तो क्या राइट से भी 5 आ जाएगा? बताइए। तो ये आपका गलत फहमी है, आप गिन के देखिए इसको, 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ तो 6 छठवें में आ रहा है, गिन रहे हैं तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, स्थान देख रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए मैं बताया आप लोगों को कि आप लोग को क्या करना है, इन्हीं चीजों को तो हमें समझना है यहाँ पर, तभी तो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो इसको देखिए, इसको हमें क्या करना है,
हम इसीलिए इनको क्या करते हैं, 10 में से 1 जोड़कर फिर इसको जो पांचवा पोजीशन है घटाते हैं, तो हमारा आ जाता है 10 मतलब कि 11, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। अब सर यहाँ पे तो करेक्ट आया है, तो इसीलिए हम टोटल में से नहीं घटाते, टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं इसको, तो हमारा जो है यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। सर टोटल निकालना है व्यक्ति, तो कैसे हमको पता चलेगा? इधर से 5 दिया है, इधर से 4 स्थान दिया है, इसको हम मतलब कि कैसे काउंट करेंगे, कि जैसे हम कुल निकालने वाला सिस्टम, इसको भी एक बार आप समझा दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कुल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें कुल पता ही नहीं है। हम्म, चलिए, हम यहाँ पे अब क्या निकालने वाले हैं? कुल व्यक्ति। तो कुल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए, कुल निकालने के लिए मैं आपको एक तो जुगाड़ बताता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसका पोजीशन इधर से कितना है? पांचवा है। इधर से पांचवा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इधर से 5 दिया हुआ है, और इधर से तो कितना है पोजीशन इसका? 6 दिया हुआ है। तो हम यदि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक जो व्यक्ति है ना, ये 2 बार काउंट हो रहा है। कितने बार हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये व्यक्ति को एक बार काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये 2 बार काउंट होता है, तो टोटल को लेफ्ट से और राइट से जोड़ करके ये जो पी नाम का व्यक्ति है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो ये दोनों को हम क्या करते हैं कि लेफ्ट से और राइट से पोजीशन जोड़ करके एक घटा देते हैं, तो 5 प्लस 6 माइनस 1 कर देंगे, तो ये 10 व्यक्ति हो जाएंगे। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि ये पी यहाँ बैठा है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ आ रहा है। तो ये पी नाम यदि दोनों साइड से दिया है पी व्यक्ति को, तो हम जोड़ करके एक घटा देते हैं, तो हमारा टोटल आ जाता है। अब मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे कि मैं आपको एक चीज और, चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया है, क्लास समझ में आ रहा है। सब लोग एक बार फिर से जो नए हैं लाइक कर लेंगे, और जो एकदम से नए जुड़े हैं हमारे चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको अगली क्लासेस में अच्छे से और समझ में आए, और अच्छे कंटेंट लेकर के आते हैं, तो डेली हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी से लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैं एक आपको क्वेश्चन लेकर के बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम कोई सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम्म पहले आप एक चीज समझिए, फिर क्वेश्चन में समझाता हूं आपको। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने ले लिए? 7। ये हमारा क्या है? व्यक्ति है। क्या है दोस्त? ये हमारा 7 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने हैं? 7 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 7 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? 7 व्यक्ति हैं। मान लीजिए कि ए का पोजीशन, ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसका पोजीशन है कहाँ पर? यहाँ पर। और बी नाम का व्यक्ति है जिसका पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए और बी। तो ए ये है ए भाई साहब, ये है बी भाई साहब। इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो यदि व्यक्ति देखेंगे तो 1 और 2 हैं। कितने हैं? 1 और 2 हैं। कितने हैं? यहाँ पे लिखिएगा व्यक्ति। व्यक्ति कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। अब इनके बीच की दूरी देखा जाए तो यहां से कितने दूर पर भी है? तो 1 2 3। यदि दूरी देखा जाए तो दूरी कितना है? 3। कितना है दोस्त? 3। दूरी कितना है? 3 है। ठीक है, समझ में आया?
नहीं आया। फिर से ध्यान से समझिएगा। ए और बी के बीच में बंदे कितने हैं? तो 2 हैं। व्यक्ति कितने हैं? 2 है। टोटल व्यक्ति हमारे यहाँ 7 हैं। ए और बी का स्थान मैंने बता दिया, ए का स्थान यहाँ है, बी का स्थान यहाँ है। इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने हैं? तो 2 हैं। व्यक्ति कितने हैं? 2 हैं। दूरी कितने आए? 1 2 3 है। कितना है? इधर से भी गिने, बी से ए की दूरी, तो 1 2 3 ऐसा गिना जाता है। गिनना तो समझ में आ रहा होगा ना। तो व्यक्ति कितना है? 2 है। दूरी कितना है? 3 है। सर इससे हमें क्या समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, दूरी से अक्सर एक कम होता है व्यक्ति। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? दूरी से अक्सर एक कम होता है व्यक्ति। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया? दूरी से अक्सर क्या होता है? एक कम होता है क्या? व्यक्ति। दूरी से अक्सर एक कम होता है व्यक्ति। एक कम होता है व्यक्ति। व्यक्ति क्या होता है? एक कम होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, समझ में अब मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा। मान लीजिए कि यदि हम, यहाँ तो कम है, कोई 100 200 300 400 500 यदि दे दिया गया, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे व्यक्ति? दूरी कैसे निकालेंगे? तो इसी तरह से, दूरी से एक कम व्यक्ति होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कितना, 24 व्यक्ति दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे 25 दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि 24 व्यक्ति है तो आपका 25 क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। एक ज्यादा या एक कम ऐसे करके हम, व्यक्ति से एक ज्यादा दूरी होता है। यदि व्यक्ति दिया हुआ है तो एक ज्यादा करके हम दूरी निकालेंगे। यदि दूरी दिया हुआ है तो एक कम करके हम व्यक्ति निकाल लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ, फिर डायरेक्ट अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। सब लोग एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर लेंगे, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब लोग क्लास को शेयर करते चलेंगे दोस्त, तभी जो है आप लोग को और हमें भी मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना है? ए की दूरी कितना है? 4 है। दाएं से चार चौथे स्थान पर है। फिर यहाँ से जो है मान लीजिए कि ये कुछ है, यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, ये दायां से जो है बी का पोजीशन है कौन सा? बायां से जो है ये छठवां पोजीशन, छठवें स्थान पर है। और ए से जो है चौथे स्थान पर सी है। सी नाम का व्यक्ति है चौथे स्थान पर। और सी से जो है पांचवें स्थान पर कौन है? बी है। क्या आप लोग को समझ में आया? ये सबका जो है हमने यहाँ पे क्या लिखा है? दूरी। क्या लिखा है दोस्त? दूरी। तो कुल कितने लोग हैं? यहाँ पे पूछा जाए टोटल, तो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि सबको जोड़ना है। 4 + 4 + 5 + 6, इसमें से क्या करना है आपको? सबको जोड़ के -1 कर देना है। ठीक है, तो आपका जो है कुल व्यक्ति निकल आएंगे। कितना निकल आएंगे? कुल व्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है कुल व्यक्ति निकालना है हमें, तो हम क्या किए? सबको जोड़ के घटा देना है। जैसे कि 4 4 6 4 10 और 5 4 9 19, 19 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 18। 18 व्यक्ति हैं यहाँ पर। कितने हैं? 18 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्त? 18 व्यक्ति है। क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये तो क्या है? दूरी। तो यहाँ के सी और बी के बीच में व्यक्ति कितने होंगे? तो 4 होंगे। इनके बीच में क्या होंगे? 4 क्या होंगे? ये व्यक्ति है। क्या है ये? व्यक्ति। ये क्या है आपका? दूरी। दूरी दिया है, ये व्यक्ति है। कितने हैं व्यक्ति? यहाँ पे 4 व्यक्ति होंगे। ऐसा आपको करना है, मतलब कि ये मैंने बताया है। यदि पूछा जाए कि सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 4 हैं। दूरी कितना है? तो 5 है। अब मुझे लगता है सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, अब जो है हम क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब लोग एक बार फिर से क्लास को लाइक कर लेंगे,
और शेयर कर देंगे। हमारे जो क्वेश्चंस के प्रकार होंगे वो होंगे पंक्ति में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, ये वाला देख लेंगे। पंक्ति में जब व्यक्तियों को किसी के बीच में बैठाया गया हो, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। पंक्ति में व्यक्ति अपनी स्थिति परिवर्तित कर ले, ये वाला भी देखेंगे। पंक्ति में केवल एक व्यक्ति दोनों छोर से दिया हो, ये भी देखेंगे। शेष सभी प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो हम रैंकिंग के करने वाले हैं। आपको कोई सा भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। सब लोग जो है अब एकदम से रेडी हैं, तैयार हैं। सब लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एक एक करके अब सब लोग उड़ाना चालू कर दो। समझ में आया है? क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। एक पंक्ति में राम बोला गया है, एक पंक्ति में राम दाएं और बाएं दोनों छोर से 17वें स्थान पर है। तो कुल कितने लोग हैं उस पंक्ति में, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। कुल कितने लोग हैं दोस्त उस पंक्ति में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा इसको कि एक पंक्ति में दिया है कि राम जो है दाया, मतलब कि दाया और बाया दोनों छोर से, तो बाया से भी वो 17वें स्थान पर है और जो है ये दाया से भी कितने हैं, 17वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ से भी 17वां स्थान है, यहाँ से भी 17वां स्थान है। कौन? राम। ये राम नाम का, राम को आर कर दिए। ये आपका होता है बाया, आप जानते होंगे ये आपका होता है दाया। क्या होता है? दाया। तो ये जो है 17वां स्थान यहाँ पे है, इधर से भी 17वां है। तो हमने बताया क्या था कि दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 17 दूआ 34 में से एक गया, 33 आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। एक पंक्ति में बोला गया है राम दाएं ओर से और बाएं दोनों तरफ छोर से 17वें स्थान पर है। इधर से हमने 17 लिया, इधर से भी हमने 17 लिया। तो कुल कितने लोग हैं उस पंक्ति में? 33 लोग हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए। एक पंक्ति में कपिल का स्थान दोनों छोर से 16वां है। 16वां। आपको एक चीज को बात और ध्यान रखना है कि हर उसमें प्रश्न में जरूरी नहीं कि आपको 16वां ऐसे ही लिखा मिले, आपको 16वां इस तरह से मिलेगा। चौथा जरूरी नहीं है कि आपका चौथा मतलब कि कहा जाए चौथा ऐसा मिले, फोर्थ, चौथा, चौथा या फोर्थ, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है चौथा। ये तो आपको किसी भी प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 4 स्थान भी लिखा होगा, 4 स्थान भी लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि एक पंक्ति में कपिल का स्थान दोनों छोर से, दोनों मतलब लेफ्ट और राइट से 16वां है। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों छोर से 16वां है। तो यहाँ से दाया से भी कितना है, 16वां बना दिए, और इधर से भी 16वां बना दिए। किसका? के फॉर कपिल। यहाँ से भी 16 है, यहाँ से भी 16 है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 16 + 16 - 1 मतलब 31 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करिए। एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20 स्थान पर है। स्थान बोला है, ध्यान दीजिएगा, 20 स्थान पर है। नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि जो है नींबू का टोटल यहाँ से जो है यहाँ तक कितना है, 45 वृक्ष हैं। कितना है? 45 वृक्ष हैं, जिसमें जो है नींबू का स्थान कहाँ से, दाएं छोर से 20 स्थान है, 20 स्थान है। ठीक है, तो यह बोला गया है कि लेफ्ट से उसका, बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से उसका पोजीशन बताना है। हमने बताया था 45 + 1 में से हम -20 कर देंगे, आपका पोजीशन आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका कितना, 41, 41 - 20, तो आपका जो है 21 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 21 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, 45 वृक्ष है ना। कितना है? 45 वृक्ष हैं, हमने 40 में कर दिया था। 45 वृक्ष हैं तो 45 + 1 में से 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाता है? 46 - 20। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर दोस्त? 26। 26वां जो है स्थान हो जाएगा बाएं ओर से इसका। ठीक है, चलिए। 50 विद्यार्थी हैं जिनकी कक्षा है, तो उस कक्षा में रवि का स्थान प्रारंभ से 27 है। प्रारंभ से मतलब इधर से 27 है। किसका? रवि का स्थान। आर फॉर रवि, इसका 27 है। तो अंत से उसका स्थान बताएं। इधर से उसका स्थान बताना है। टोटल आपको दिया हुआ है 50 विद्यार्थी दिया हुआ है। तो 50 में से नहीं घटाते हैं, 50 + 1 में से हम घटा देंगे 27। आपका आ जाएगा 51। 51 में से जो है हम 27 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा क्या? 24। कितना आ जाएगा दोस्त? 24। 24 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच अंतिम का स्थान 21वां है, तो उसका आखिरी से स्थान क्या होगा? देखिए, अंतिम का स्थान, ये कुछ गड़बड़ है। इसका कहने का आशय ये है कि टोटल कितने हैं? 51 विद्यार्थी हैं। तो उसका जो है अंतिम का स्थान, मतलब कि यहाँ से जो है 21 स्थान यहाँ है, तो उसको जो है आखिरी से पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 51 + 1 में से क्या करते हैं? 21 को घटा देते हैं। तो आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है कितना? 52 - 21, मतलब कितना हो जाएगा? 2 में से गया 1, 3, 5 में से 2 गया 3, 31। 31वां स्थान यहाँ पे आपका एकदम सत्य हो जाता है। किसी कक्षा में मनोहर का क्रमांक ऊपर से, ये ऊपर आ गया ना, ऊपर से मतलब हम इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, हमारे लिए बराबर है। हम तो अब इसको ऐसे ही समझ के लिखेंगे। ये ऊपर से ले लिए, कहाँ से ले लिए दोस्त? ये ऊपर से कितना है? तो ऊपर से 15वां है। किसका? मनोहर। एम फॉर मनोहर, एम फॉर मनोहर ले लिए। ये ऊपर से क्रमांक कितना है? 15वां है, और नीचे से 21वां है। नीचे से कितना है? नीचे से मनोहर का पोजीशन दिया है 21वां है। ठीक है, तो बताइए उस कक्षा में, ये उस है, उसे नहीं है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे देखिएगा कितने विद्यार्थी हैं। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? 15 + 21 - 1 करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है कुल? तो 15 और 21 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 में से 1 जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त आपका? 35। 35वां स्थान, 35 जो है 35वां नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो वा दिया है इसको सब हटा दीजिए आप लोग। कुल कितने हैं? तो वहाँ नहीं होगा यहाँ पे। 35 विद्यार्थी हैं यहाँ पे। कुल कितने हैं दोस्त? यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं? 35 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए। लड़कों की इस एक पंक्ति में ए दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवें मतलब कि ए, अरे, ये ए नाम का व्यक्ति दाएं से पांचवा है। पांचवें ये आया ना, मैंने बताया था 5वें स्थान पर है। और बाएं से 12वीं स्थान पर है, तो बाएं से ले लेते हैं भैया 12वीं स्थान पर ए भाई साहब हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो हमें क्या करना है? 12 5, 12 + 5 - 1 बराबर 17 में से एक गया 16। 16 आपका एकदम
करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से 5वें स्थान पर कर दीजिए। ठीक है, और दाएं ओर से 15वें स्थान पर है, तो यहाँ से दाएं ओर से कितना है, 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, 15 5 हो जाएगा 20 माइनस 1 आपका आ जाएगा 19, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ गया यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 + 15 - 1, ठीक है, इससे आया है ये कितना, 19 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, ये वाला करिएगा। 75 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 28वां है। 75 लड़का है, बाएं से 28वां है, तो बाएं से हम इसको 28वां कर देते हैं, किसको, राम भाई साहब को। बाएं से कितना है, 28वां है। श्याम राम के दाएं, श्याम जो है राम के दाएं 8 है, तो राम के जो है दाएं 8 क्या कौन है, श्याम है। राम का दायां यही होगा, और ये 8 है, 8वां कितना है, श्याम है। यहाँ पर आ गया श्याम भाई साहब। ठीक है, श्याम का दाएं से स्थान क्या है, श्याम का जो है दाएं से स्थान पूछा गया है इसका। तो सिंपल है, देखिए टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल हमें 75 दिया हुआ है टोटल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल +1, 70 +1 मतलब कि हम क्या करेंगे, 71 में से ये क्या करेंगे 71 में से इनको जोड़ के घटा देंगे, 28 + 8। ठीक है, इसको जोड़ के इसमें घटा देंगे तो 71, इसको मैं सिस्टम से लिख देता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम से 70 +1 में से क्या करते हैं, घटाते हैं, किसको, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा 71 माइनस कितना हो जाएगा, 36 बराबर कितना हो जाएगा, यही तो गड़बड़ होता है ना, तभी तो मैं सोचूं आंसर कहीं नहीं आ रहा है, आप लोग भी बताते नहीं हो। बताया करो मेरे दोस्त, नॉलेज बढ़ेगा। 75 न लड़के हैं, तो 75 में से आप क्या करेंगे, 75 में एक जोड़ेंगे 76 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 40। 40 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इनको ध्यान देना है, नंबर्स को ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक पंक्ति में रघु बाएं से 15वें स्थान पर है। सॉरी, बाएं से 15वें स्थान पर है, और अमन दाएं से 16वें स्थान पर है। अमन जो है, आर फॉर रघु, अमन जो है यहाँ पे अमन, ये अमन है, दाएं से 16वें स्थान पर है। सूरज रघु के दाएं 4 बैठा है, रघु के दाएं 4 यहाँ पे बैठा है सूरज, एस फॉर सूरज 4 बैठा है, और अमन के बाएं 5 बैठा है, अमन के बाएं 5 बैठा है। ठीक है, तो बताइए कि सूरज का स्थान दाएं से क्या होगा, बताइए। सूरज एस पार सूरज का स्थान दाएं से कितना होगा, दाएं से कितना होगा, बताइए। दाएं से कितना होगा सूरज का स्थान, सब लोग बताएं कैसे निकालेंगे इसको। सिंपल है मेरे दोस्त, 16 + 5 स्थान पूछा है ना, ये इसको ध्यान देना है, कितने व्यक्ति हैं एक घटाते, तो स्थान पूछा है, तो 16 5 21 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है,
स्थान मतलब क्या होता है, दूरी होता है, इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्थान और दूरी एक ही चीज होता है, ठीक है। चलिए, एक पंक्ति में ए दाएं से 13, दाएं से ले लेते हैं ए भाई साहब को 13, ए आ गए स्थान पर हैं, और बी भाई साहब जो है बाएं से 18वें, ठीक है। उनके बीच में कुल 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। दूरी कितना होगा? 7 होगा। ये लोग हैं, क्या है? 6 लोग, तो यहाँ 7 क्या होगा? दूरी होगा। 7 यहाँ से दूरी हो जाएगा, ठीक है। ए बी के बाएं कहीं हो, ए जो है बी के, जब ए बी के बाएं कहीं हो, अच्छा, यहाँ पे अब जो है यहाँ से पैटर्न आपका क्या होता है, चेंज होता है दोस्त। क्या होता है? चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायग्राम जो है कुछ ऐसा बनने वाला है। क्या बोला है कि ये ओवरलैपिंग वाला केस आ गया, ठीक है। तो बी जो है बाएं से कितना है, 18वां है, तो बी को बाएं से 18वां यहाँ पे कर देते हैं, बी भाई साहब को। और ए को जो है, ए दाएं से 13वां है, तो दाएं से 13वां, ए को हम क्या कर देते हैं, दाएं से ये, ए जो है दाएं से 13वां ये है, और बी भाई साहब जो है इधर से 18वां है। इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग मतलब 7 दूरी हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तब क्या होगा, ए जो है बी के बाएं आएगा, बी के बाएं तभी आएगा, ठीक है। अब बोला है ए बी के बाएं कहीं हो, तो कुल कितने लोग हैं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां से ले करके यहां से लेकर के यहां तक कितने हैं? 18 लोग हैं। कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहां से 18 लोग हैं, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक कितने लोग हैं? 13 लोग हैं, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, यहां से यहां तक 18 है, और यहां से यहां तक कितने हैं? 7 लोग हैं, 7 दूरी है। तो ये यहां से यहां तक 13 हो गया, 13, यहाँ 7 है, यहाँ से जो है यहाँ तक कितना है? 7 है। 7, तो यहाँ से दूरी कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पे 11 होगा क्या? 11, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 7 18, तो 13 और 11, तो 13 प्लस 11 -1 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना? 23 लोग। कितने लोग दोस्त? 23 लोग आपका एकदम करेक्ट आंसर। समझ में नहीं आया? ध्यान दीजिएगा फिर से, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला गया है कि ए का मतलब कि ए दाएं से हमारा कितना है? 13वें स्थान। दाएं से हम 13वें स्थान पे कर दिए, दाएं से ये 13वें स्थान पर ए भाई साहब हैं। इसको मैं येलो में ही लिख देता हूं, तो आपको जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम्म। ए यहाँ पे आ गए, ये दाएं से 13 क्या आ गए? ए आ गए। और ये जो बी भाई साहब है ना, वो बाएं से 18वां है। बोल रहे हैं कि इनके बीच में 6 लोग हैं, मतलब 7 दूरी है। और क्या है, ए बी के बाएं कहीं है, बी के बाएं ए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लाने के लिए हमने ऐसा बनाया। अब बोला जा रहा है कुल कितने लोग हैं, क्या निकालना है? कुल निकालना है। कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से एक, तो टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 18 है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 दे दिया, तो यहाँ का बचेगा दूरी कितना? 11। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा? 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24। 24 में से एक घटा देंगे, 23 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप करिए।
एक पंक्ति में अजय बाईं ओर से 11वें, बाईं ओर से 11वें है, चलो बाईं ओर से 11वें है, ए फॉर अजय, ठीक है, स्थान पर है। विजय दाएं ओर से 7वें स्थान पर है। विजय, बी पर विजय, विजय 7वें स्थान पर है, ठीक है। उनके बीच में 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं, मतलब कि दूरी कितना होगा, यहाँ पे जो दूरी है आपका कितना हो जाएगा मेरे मित्र, यहाँ पे 10 दूरी लेंगे, कितना लेंगे, हमने पढ़ाया था आपको कि 9 व्यक्ति हैं मतलब 10 दूरी होगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये ध्यान देना है। तो 11 7 18 10 28, तो 28 में से एक घटा देंगे, आपका आ जाएगा 27, 27 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मुझे लगता है आप लोग को कोई समस्या नहीं आ रहा होगा सॉल्व करने में। एक पंक्ति में राज दाएं से 15वें है, राज जो है, राज भाई साहब को दाएं से 15वें करिए, राज है दाएं से 15वें स्थान, और दिव्या बाएं से 11वें स्थान, दिव्या जो है बाएं से क्या है 11वें स्थान पर है, दिव्या यहाँ पे आ गई 11वें स्थान पर। तब उन दोनों के बीच 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं मतलब कि 11 की दूरी होगी। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने हैं, चलिए जोड़ते हैं। 11 दूआ 22, 22 और 10, 11 प्लस 11 प्लस 15 माइनस 1 करना है, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 37 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 36। कितने बच्चे हैं, 36। आप लोग के भी आए 36, जिन जिन लोगों के 36 आए हैं तो एकदम सही है, और उन लोग को बहुत बहुत बधाई, ताकि वो लोग सीख गए हैं। और जो लोग नहीं बने हैं, जिनके नहीं आए हैं, नहीं आ रहे हैं आंसर, वो लोग ध्यान से पढ़े, आएंगे। ध्यान से केवल आप ध्यान दीजिए, दोबारा रिवीजन करिएगा, आपके पूरे हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम में, वहां से आप रिवीजन करिएगा, आप लोग के भी आंसर आएंगे जरूर। आप लोग ध्यान से पढ़ें, बस हमारे साथ लास्ट तक बस बने रहें, कंटिन्यू पूरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, क्योंकि महा मैराथन है एक ही चैप्टर का, तो आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ें, ताकि जो है उसी उसी चैप्टर को 4 दिन 5 दिन ना पढ़ें, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ें, आप लोग का जल्दी कवर भी होगा, ज़्यादा चीज़ सीखेंगे भी, और जल्दी प्रैक्टिस करने का आपका समय बचेगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक पंक्ति में राम बाएं से 8 और श्याम का दाएं, श्याम का स्थान दाएं से 9 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, राम का बाएं से 8 है, तो बाएं से 8, ये यहाँ पे राम भाई साहब है बाएं से 8, और श्याम का स्थान दाएं से 9 है। तो पहले तो यहाँ तक हम बना लेते हैं, श्याम का स्थान जो है 9 है, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति, मतलब दूरी कितना होगा, 4, ये 4 व्यक्ति बोला है, मतलब कि 5 दूरी होगा। तो कुल कितने लोग उस पंक्ति में हैं जब यह एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते हैं, ये साफ बोला गया है। कुल कितने लोग हैं जब ओवरलैप नहीं करते हैं, तो सिंपल हो गया। तो 8 प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 8 17 5 22, -1 भी तो करना है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 8 17 5 22 -1, तो हो जाएगा आपका 21, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 21 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाला करिए। यदि 17 व्यक्ति नयन और उचित के बीच में है, ये नयन है भाई साहब और ये है उचित, यू फॉर उचित, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 17। तो 17 व्यक्ति हैं मतलब 18 इनकी दूरी होगी, ठीक है। उचित का स्थान बाएं से 38वां है, तो उचित यहाँ नहीं होगा, उचित भाई साहब यहाँ पे नहीं होंगे, उचित का स्थान, और ये नयन, उचित का स्थान बाएं से कितना है, उचित का स्थान जो है बाएं छोर से, उचित के स्थान बाएं से
38 है, कितना है, 38वां है। अगर उचित दाएं छोर से ज्यादा पास है तो फिर हम गड़बड़ कर दिए, फिर यहाँ पे नहीं होगा ना उचित, ध्यान दीजिएगा, उचित फिर यहीं आएगा, उचित यहीं आएगा, नयन यहाँ आएगा, क्योंकि इसका जो है बाएं छोर से 38वां है, बाएं छोर से यहाँ तक जो है उचित का क्या है, 38वां है, ठीक है, उचित। और बोला है कि बाएं छोर से ज्यादा पास है, तो यहाँ से ये ज्यादा पास है, उचित दाएं छोर से ज्यादा पास है, तो नयन की दाएं छोर से स्थिति बताएं, नयन की स्थिति बताना है यहाँ तक, इन दोनों के बीच में 18 है, ठीक है। हमें क्या करना है कि यहाँ से ये ज्यादा पास है, यहाँ का तो ये डाटा दिया ही नहीं है ना यार, डेटा यहाँ से यहाँ तक दिया है, टोटल भी नहीं दिया है, टोटल दिया होता तो निकाल लेते। एक बार फिर पढ़ते हैं, यदि 17 व्यक्ति नयन और उचित के बीच में हैं, बिल्कुल नयन और उचित के बीच में 17 व्यक्ति हैं तो मतलब 18 दूरी होगा। ये जो है क्या बोला है यहाँ पर, 38वां स्थान है, ठीक है, दायां छोर से पास में है, पास में हो तब नयन की दाएं छोर से स्थिति, दाएं छोर से स्थिति कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकल पाएगा, कुछ इसका दूरी होता तो निकाल पाते, आंकड़े अपर्याप्त है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। चलिए, एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, ए को बाएं से 15वें कर दीजिए, बाएं से 15वें है, बी दाएं से 16वें है, बी जो है, बी बी भाई साहब जो है दाएं से 16वां है बी, ठीक है। सी ए से दाएं और चौथे स्थान पर, सी जो है ए से दाएं, ए से जो है दाएं यहाँ पर कितना है, चौथे स्थान है और बी से 5वें स्थान बाएं है, 5वें स्थान बाएं पर बैठा है। बी का बाएं से किस स्थान पर, बी बाएं से किस स्थान पर है, बी जो है बाएं से, इधर से पूछा जा रहा है ना, तो इधर से 15 4 15 5 20 4 24, 24 स्थान है, कितना होगा दोस्त, 24 स्थान, सिंपल है। कैसे, 15 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 24, ठीक है। अजय रमा के 10 स्थान बाएं हैं, अजय आर फॉर रमा, रमा से 10 स्थान बाएं, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं, रमा से 10 स्थान बाएं कौन है, अजय है, ठीक है, अजय रमा के 10 स्थान बाएं हैं, जो कि दाएं ओर से 24वें स्थान पर है, जो कि, जो मतलब रमा, आगे आने वाला ना, इसका मतलब रमा, जो का मतलब क्या होता है, जस्ट आगे आने वाला, रमा जो है कि क्या है, रमा जो कि दाएं ओर से 24वें स्थान पर है, रमा मतलब कि दाएं ओर से कितना है, 24वें स्थान पर है। अगर राजेश का स्थान बाएं से 20वां है, राजेश, राजेश मतलब आरजे कर लेते हैं, इसका स्थान जो है, आरजे मतलब राजेश, इसका स्थान बाएं ओर से 20वां है, जो कि, जो कि, जो कि मतलब राजेश, जो कि अजय से बाएं 4 है, अजय से बाएं 4 है, इधर से ये बाएं 4 है, तब कुल व्यक्ति कितने हैं, सबको जोड़ डालो, 20 4 24 दूआ 48 10 58, मतलब 20 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा, -1 करना है, कितना हो जाएगा, 58 -1 बराबर 57 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। 57 आप लोग के भी आ रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, अब फटाफट करते हैं, सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, ए जो है बाईं ओर से कितना है,
ए बाईं ओर से है 15वें स्थान पर, ठीक है, ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और बी दाएं से चौथे, बी जो है दाएं से कितना है, दाएं से बी है चौथे, ठीक है, स्थान पर है। ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, मतलब कि दूरी आपका 4 होगा, ठीक है, दूरी कितना होगा दोस्त, 4 होगा। सी ए के तुरंत बाएं है, सी जो है ए के, सी जो है ए के तुरंत बाएं कर दिए बाएं और है, ठीक है। सी का दाएं से स्थान क्या होगा, दाएं से स्थान क्या होगा, दाएं से स्थान पूछा गया है। ये तुरंत बाएं है ना, तुरंत बाएं मतलब इनके बीच में जीरो का मतलब दूरी 1 होगा, व्यक्ति 0 होंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 दूरी होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है दाएं से पूछा गया है सी का, 4 4 8 1 9, 4 + 4 + 1 बराबर 9, आपका 9 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, 9वां स्थान है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में टोटल लड़के कितने दिए हैं, टोटल आपको दे दिए हैं 29। अब सॉल्व करिए। रोहित बाईं ओर से 17 में, रोहित जो है, आर फॉर रोहित बाईं ओर से 17वां है स्थान है। करण उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें, तो करण जो है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, करण जो है हम इसको ओवरलैप कराएंगे, कैसे देखिएगा, ये इधर से 17वें पर है, इधर से 17वें पर है, बाएं और दाएं ओर से 17वें पर है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि रोहित जो है इधर से 17वें है, ये इधर से 17वें है, ठीक है, स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनके बीच कितने लड़के हैं ये पूछा गया है क्या पूछा गया है, करिए इसको। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को दिमाग में नहीं जा रहा होगा तो ध्यान दीजिए। टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इनकी दूरी है, टोटल व्यक्ति कितना है 29, दूरी कितना होगा 30, 30 क्या होगा, दूरी होगा इनका, ठीक है। यदि 30 दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 13 होगा, बिल्कुल होगा। आप बोलोगे सर होगा 13, तो बोला गया है कि उनके बीच में कितने लड़के हैं, यदि यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या 4 होंगे क्या, क्योंकि यहाँ से टोटल यहाँ तक 17 है, तो यदि यहाँ 13 है तो यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो क्या इनके बीच में 4 होंगे, 4 दूरी है, तो कितने लड़के हैं, 4 दूरी है, कितने लड़के हैं, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो आपका 3 लड़के आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्या, बिल्कुल। चलिए, 13 कैसे आया, तो 30 आपका दूरी हो गया, 30 में से 17 को घटाए, 30 में से 17 को घट 17 को घटाए तो आपका आ गया 13, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुख खड़े करके खड़े हैं, राम दाएं सिरे से, राम जो है दाएं से ले लो, राम भाई साहब को, राम दाएं सिरे से 11वां है, 11वां भाई राम भाई साहब हैं दाएं सिरे से, तथा सुमन दाएं, सुमन के दाएं तीसरा है, सुमन के दाएं तीसरा मतलब कि यहाँ से जो है ये तीसरा है, सुमन के दाएं तीसरे राम भाई साहब हैं, एवं सुमन बाएं सिरे से 15वां है, एवं सुमन जो है बाएं सिरे से क्या है, 15वां है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं, सबको जोड़ डालो, समझ में आया कैसे डायग्राम बनाए 5 3 8 1 9 और 1 1 2 29, 29 आया यहाँ पर, ठीक है।
29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28। कुल कितने बच्चे पूछा था, इसलिए 1 घटाए 28 आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए, 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित, ये वाला करा दिए थे, इसका आंसर होगा 3। ये रिपीट है, ठीक है। यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, राम दाएं सिरे से 11वां, सुमन, ये भी रिपीट है, ठीक है। इसका आंसर होगा ये भी रिपीट है। इसको होमवर्क दे देते हैं, करिएगा। हाँ, ये वाला करिए। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए 25 बच्चों में क्यू दाएं छोर से आठवां है। क्यू क्या है, दाएं छोर से आठवां। दाएं छोर से आठवां क्या है, क्यू। क्यू जो है दाएं छोर से आठवां है, तथा क्यू और डी के बीच में 10 बच्चे हैं। क्यू और डी के बीच में कितने हैं, 10 बच्चे हैं। मतलब कि जो है 11 इनकी दूरी होगी। और क्या बोला है, बाएं छोर से, अच्छा, बाएं छोर से डी, बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान, बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान। टोटल कितने हैं, हमें यहाँ पर टोटल दिया हुआ है कितना दोस्त, तो हमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ तक टोटल दिया हुआ है कितना, 25 दिया हुआ है। 25 तो 11 और 8 कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 19। 19 यहाँ तक हो गया दूरी इनका, ठीक है। तो 25 में से 19 जाएगा, कितना होगा, 6। और यहाँ इनकी दूरी कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब बोला गया है कि बाएं छोर से पंक्ति में डी का स्थान, डी का स्थान जो है, नहीं, हम लोग यहाँ पे गलत कर दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 25 लोग हैं ना, 25 बच्चे हैं टोटल। तो यदि 25 बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, 26 में से घटाएंगे। क्या करेंगे, 26 में से 19 को घटाएंगे। यहाँ से 19 है, तो 26 में से 19 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से जो है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 7। तो ये जो है बाएं छोर से कितना है, डी का, तो 7वां स्थान है। कितना है दोस्त, 7वां स्थान है। ठीक है। चलिए, उत्तर की ओर मुख किए हुए बच्चों की पंक्ति में पंकज अर्जुन के बाएं 4 है। पंकज जो है, सॉरी, पंकज जो है बाएं 4 है अर्जुन के। यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे पंकज है। इसके जो है बाएं 4 कौन है, बाएं 4 है पंकज, ठीक है। जो मतलब जस्ट आगे आने वाले अर्जुन, जो बाएं छोर से 10वां है। बाएं छोर से 10वां मतलब कि अर्जुन, ये बाएं छोर से कितना है, 10वां है। निकिता अर्जुन को, निकिता अर्जुन को दाएं को दूसरी है। अर्जुन से निकिता दाएं को दूसरी है, अर्जुन से दाएं को दूसरी है, ठीक है। दाएं को दूसरी है, ठीक है। जो पंक्ति के दाएं छोर से, ये निकिता है, जो कि पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है। जो कि पंक्ति के दाएं छोर से कितना है, 8वां है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, 10 और 10 20। 20 में से 1 गया, -1 करेंगे, 19 आ जाएगा। कितना, 19। आपका एकदम करेक्ट आंसर 19 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार इसको और समझिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अर्जुन मतलब उत्तर की ओर मुख खड़े किए बच्चों में पंक्ति में पंकज अर्जुन के बाएं 4 है। बाएं 4 है, अर्जुन के बाएं 4 कर दिए, ठीक है। जो बाएं छोर से 10वां है, जो कि क्या है,
बाएं छोर से 10वां है, तो यहाँ पे दूरी इनका क्या होगा, यहाँ पे दूरी, यहाँ पे बचेगा कितना, 6, ये 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन को दाएं को दूसरी है, निकिता अर्जुन के दाएं को दूसरी है, अर्जुन जो है निकिता, अर्जुन, निकिता अर्जुन को दाएं को दूसरी है, अर्जुन के दाएं को दूसरी है, अर्जुन के दाएं दूसरी क्या है, निकिता है, ठीक है, जो मतलब अर्जुन, जो मतलब अर्जुन पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, दाएं छोर से 8वां मतलब कि अर्जुन जो है, ये जो है दाएं छोर से 8वां है, अर्जुन यहाँ पे दाएं छोर से 8वां होगा, ये मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 6 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 दूरी आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ है। अब ध्यान दीजिए, 6 4 10 और 6 2 8, 18 में से एक जाएगा ना, ये गड़बड़ हो गया, इसीलिए हम रिवाइज करा दिए, 18, 18 में से एक जाएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे टोटल 18 में से एक जाएगा आपका 17, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। आपका आंसर ये नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला वाला करिएगा। 37 लड़कियों के कतार में खड़ी हैं, 37 लड़कियां कतार में खड़ी हैं, एक सेकंड ना, इसको ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए आप लोग। आप लोगों के आंसर आए, ध्यान से देखिए, नहीं आए हैं तो ध्यान से देखिए, आ गए हैं तो आप लोग को बधाई, आप लोगों से आने लग गया। 37 लड़कियां एक कतार में खड़ी हैं, एक कतार में कितनी लड़कियां हैं, 37 लड़कियां हैं, ठीक है। पूजा कतार के बाएं से 15 है, यहाँ पे कौन है, पूजा बाएं से 15 है, ठीक है। यदि उसे दाएं से 6 स्थान हटा दें, यदि उसे दाएं दाएं 6 स्थान हटा दें, ठीक है, उसे दाएं 6 स्थान हटा दें, इसको जो है दाएं 6 स्थान हटा दीजिए, पूजा को यहाँ खिसका दीजिए 6 स्थान, तो दाएं से उसकी स्थिति क्या है, तो दाएं से इधर से इसकी स्थिति क्या है, यहाँ की स्थिति ये पूछा है। तो ध्यान दीजिए, 37 है, 37 जो है हम क्या करते हैं, 37 में से नहीं, 37 प्लस 1 में से क्या करते हैं, घटाते हैं 15 प्लस 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 38 माइनस हो जाएगा 21, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मुझे लगता है 17 आपका भी करेक्ट आंसर आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए। पंक्ति में भी बाएं से 10 स्थान पर है, बाएं से जो है ये भी भाई साहब है 10 स्थान पर है, ठीक है। अगर वह अपने स्थान से 5 स्थान दाएं चला जाए, दाएं चला जाए 5 स्थान, इनको दाएं और बढ़ा दीजिए, बी यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ से उचक के यहाँ पे आ गए। अब वह दाएं से 7वां स्थान पर है, यह जो है दाएं से 7वां स्थान पर है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितने हैं दोस्त, 10 10 7 17 5 22 लिख दे रहा हूँ यार, 10 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 22, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो 22 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21 व्यक्ति हैं टोटल पंक्ति में। क्या आप लोगों के भी 21 आंसर आए हैं कि नहीं आए हैं, जल्दी से आप मुझे बताएं, जल्दी से इसको भी करिए, यदि आ गए हैं तो फटाफट अब आंसर करिए। एक पंक्ति में ए बाएं से 16 स्थान है, ए जो है बाएं से कौन सा स्थान है, ए भाई साहब जो है बाएं से 16 स्थान है पर है, सी दाएं से 17वें स्थान पर है, सी जो है
सी जो है दाएं से 17वें स्थान पर है। सी ए के दाएं है। सी जो है ए के दाएं है, मतलब कि सी जो है सी ए के दाएं है। यहाँ ये जो है सी दाएं से 17वें स्थान पर है, ये दाएं से 17वें स्थान पर है। ठीक है, सी ए के दाएं है, सी ए के दाएं है। ठीक है, जब ए को उसके बाएं 5 स्थान खिसकाया जाए, ए को उसके बाएं, इसके बाएं, ए भाई साहब को बाएं कितना खिसका दिया जाए, 5 स्थान खिसका दिया जाए। ए यहाँ आ गए। ठीक है, 5 स्थान खिसका दिया जाता है तो उनके बीच 9 लोग हैं। तो ए और सी के बीच में कितने लोग हैं? सॉरी, 9 लोग हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो जाते हैं? 9 लोग हो जाते हैं। तो कुल कितने लोग हैं पंक्ति में बताएं। बहुत सिंपल है, हमने इसको 5 खिसकाया है, इसमें टेंशन मत लीजिए। यदि यहाँ 5 है तो यहाँ पे 11 होंगे, यहाँ से यहाँ तक 11 होंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 11 होंगे। ठीक है, 11, यदि यहाँ पे 11 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 होंगे। सबको जोड़ डालिए, 11 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 17 इज -1 इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 11 हो जाएगा 20, 11 और 9 20, 20 10 30 27, 20 10 30 7 37, 37 माइनस 1 कर देना है तो कितना आ जाएगा? 37 माइनस 1 मतलब कि 36 आपका आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जल्दी से बताएं। ए जो है पंक्ति में 16वें स्थान पर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 16वें है। सी दाएं से 17वें स्थान पर है। सी ए के दाएं है। सी जो है ए के दाएं है, बिल्कुल है। जब ए को उसके बाएं 5 स्थान खिसकाया गया, 5 स्थान खिसका दिए यहाँ पर तो यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, तो उनके बीच जो है 9 लोग हैं, ए और सी के। अब खिसकाने के बाद जो है 9 लोग हैं, 5 4 9 हो गए। ठीक है, 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 4 20, 10 30 7 37, 37 माइनस 1, 36 होना चाहिए यार। एक बार फिर से देखते हैं ना, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? देखिए, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? तो उनके बीच 9 लोग हैं। ये तो गड़बड़ कर रहे थे ना, इसीलिए तो गड़बड़ आ रहा था। 9 लोग हैं। कितने लोग हैं मित्र? 9 लोग हैं, मतलब कि 10 दूरी है। तो यहाँ पे ये इतना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5, 10 दूरी है यहाँ पे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 5। अब देखिएगा, 11 और ये 21, 21 10 31 7 38, तो 38 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 37। अब ये आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 9 9 इसका दूरी मान लिए थे। 9 क्या होगा? यहाँ पे लोग हैं, तो 9 लोग हैं तो 10 दूरी होगा। सॉरी, ये वाला करिए। 40 विद्यार्थी की एक पंक्ति में कृष्णा को उसके दाएं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। टोटल कितने हैं? 40। इसको ध्यान देना है। कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। तो कृष्णा को उसके दाएं ओर, विद्यार्थी पंक्ति में कृष्णा को उसके दाएं ओर 8 स्थान, मान लीजिए कृष्णा यहाँ पर है, यहाँ पर के फॉर कृष्णा है, इसके दाएं ओर 8 स्थान खिसका दिए तो कृष्णा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उसका स्थान क्या हो जाता है? दाएं ओर से 22वां। इसका स्थान जो है दाएं ओर से कितना हो गया? 22वां हो गया के कृष्णा का। ठीक है, हो जाता है। तो उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं से क्या होगा? बाएं से जो है ये वाला स्थान इसका क्या होगा? टोटल हमने दिया हुआ है यहाँ पे कितना? 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं दोस्त? 40 विद्यार्थी यहाँ पे दिया हुआ है।
तो 40 में से हम नहीं घटाते हैं, 41 में से 40 + 1 41 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे 22 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे 30 कहाँ से आया। तो 22 + 8 को जोड़ के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 41 माइनस हो जाएगा 30 बराबर 21 जो है ये यहाँ का क्या आ गया, 11। कितना, 11, 11 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये 11 आ गया। तो यहाँ की दूरी कितनी आ गई, 11। तो स्थान पूछा है, उसका वास्तविक स्थान 11 होगा। दाएं से कितना हो जाएगा उसका वास्तविक स्थान, तो इसका 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 37 लड़के एक कतार में स्कूल भवन की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, सलमान कतार के बाएं सिरे से 15वां है। बाएं सिरे से जो है 15वां कौन है, 15वां है सलमान भाई साहब। ठीक है, 37 लड़के हैं ना टोटल, ध्यान देना है आपको। यदि उसे दाईं ओर से 6 स्थान, दाईं ओर से 6 स्थान हटा दिया जाए तो दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी। दाएं ओर से नहीं होगा ये, दाएं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए सलमान को। अब पूछा जाए कि दाएं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी। तो हमारा 37 जो है दिया हुआ है टोटल, तो हम क्या करते हैं 37 + 1 में से घटाते हैं 15 + 6, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 38। यहाँ पे 38 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27। मतलब कि इनमें से कोई नहीं आएगा। कितना आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या आप लोग के भी आ रहे हैं इनमें से कोई नहीं। ये 15 × 6 = 21 होगा ना, तो बराबर कितना होगा यहाँ पे 11, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, 17, तो भी इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, 17 आ जाएगा। चलिए, लड़कों की एक कतार में लड़के बाएं से दाएं उत्तर की ओर मुंह करके, मतलब इधर की ओर मुंह करके खड़े हैं। सुनील बाएं से 15वां है। सुनील बाएं से कितना है, 15वां है। जब उसे बाएं और 3 स्थान हटा दिया जाए, जब उसको बाएं और हटा दिया गया 3 स्थान, बाएं और इधर 3 स्थान हटा दिया गया। ठीक है, तो दाएं से उसका स्थान, तो यहाँ पे क्या होगा, दाएं से उसका स्थान 18 हो जाता है। तब ये जो है दाएं से उसका स्थान कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। एस को जो है इधर 3 स्थान हटा दिया गया, दाएं से इतना हो जाता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 18 है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्या, यहाँ से यहाँ तक जो है 12 हो जाएगा। तो 12 और 3 टोटल कितना हो गया, 15। तो 12 और 18 जोड़ लीजिए, तो 12 + 18 - 1 कर दीजिए, आंसर आपके सामने। तो 20 और कितना, 12 18 हो जाएगा 30, 30 - 1 बराबर हो जाएगा 29। आपका करेक्ट आंसर 29, ऑप्शन नंबर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिएगा। 40 विद्यार्थी हैं, सबसे पहले 40 विद्यार्थी हैं कक्षा में। मोहन के स्थान ऊपर से मैंने बोला था हम इधर से ही लेंगे। 10वां है किसका, मोहन का। यहाँ से कितना है, 10वां है। ठीक है, यदि मोहन और सोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं तो सोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं। मोहन और सोहन, मान लीजिए मोहन और सोहन दाएं बाएं तो कुछ बोला नहीं है, 5 विद्यार्थी हैं, 6 दूरी सोहन को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो सोहन और अंतिम विद्यार्थी ये है कि बीच कितने विद्यार्थी हैं, कितने हैं दूरी नहीं पूछा है। ठीक है, टोटल कितने हैं 40, तो 40 नहीं 41 में से हम क्या करते हैं 40 + 1 में से 1 घटाते हैं, 10 6 16,
16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 11 में से 6 गया, आ जाएगा 5। और 4 में से 2 गया 2, 25 आ जाएगा क्या? 25। 25 क्या है? दूरी है, तो 25 में से एक और घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 24। 24 आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या? 24 विद्यार्थी। क्या 24 विद्यार्थी आपके भी आ रहे हैं? 24 होंगे क्या? थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ एक बार, तब अच्छे से समझ में आएगा। 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यदि मोहन और सोहन के बीच 6 विद्यार्थी हैं। अच्छा, तो इसमें एक नहीं घटाएंगे ना, यहाँ पे ये 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। ये आपका एक आंसर ये आएगा, तो आंकड़े अधूरे कहलाएंगे यहाँ पर। ठीक है। आंकड़े अधूरे क्यों कहलाएंगे? क्योंकि मोहन और सोहन के दाएं बाएं स्थिति नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पर आंकड़े अधूरे हैं, ये कहलाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इसको हम एक तरह से ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि मोहन का दाएं से कितना है, मोहन दाएं से 10वां है। ठीक है। इसको सोहन को इधर कर लिए, सोहन यहाँ से कितना हो गया? 6वां हो गया। ठीक है। मोहन से 6 स्थान, बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो 6 स्थान इधर कर लिए, और इसका जो है स्थिति दाएं से पूछा है, तो यदि ऐसा होगा तो ये 6 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और टोटल दिया हुआ है 40। तो 40 में से जो है, 40 में से हम 10 घटाएंगे, नहीं, 41 में से 10 घटाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? क्या बोला है? 40 विद्यार्थी कक्षा में, मोहन का स्थान ऊपर से इतना है। ठीक है। 10 व्यक्ति, 5 विद्यार्थी हैं, 6 ले लिए। तो सोहन का अंतिम विद्यार्थी से अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने हैं? तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटल हैं आपके, तो यहाँ पे आपका 31 आएगा। कितना आएगा? 41 में से 10 जाएगा, 31। ये सेकेंड केस हो जाएगा। इसमें आंकड़े अधूरे हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप तो ऐसा समझ लीजिए। चलिए। 53 बच्चों की कक्षा में ए ऊपर से 18वां है। 53 बच्चों की कक्षा है, जिसमें ए जो है ऊपर से कितना है? ए ऊपर से 18वां है। ठीक है। और बी नीचे से 12वां है। बी को नीचे से 12वां बना देते हैं। 12वां है, बैठा है। सी इन दोनों के ठीक बीच में है। ठीक बीचों बीच कौन है? सी भाई साहब हैं। इन दोनों के बीच में है। अतः बी और सी के बीच कुल कितने बच्चे हैं? बच्चे बताना है, दूरी नहीं बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने हैं? 53। 53 में हम क्या करते हैं? 53 में जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक पहले हम दूरी निकालेंगे, तो 53 में जो है हम -30 कर देंगे। 53 नहीं, 53 में 30 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 53 जो है टोटल बच्चे हैं, इसमें क्या करेंगे?
53 में से 18 और 12 को जोड़ के घटा देंगे तो 53 माइनस हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा आपका कितने दोस्त, 23 बच्चे। कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे क्या? बिल्कुल 23 बच्चे इन दोनों के बीच में आ गए। कितने आ गए, 23 बच्चे आ गए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। 23 आ गए मतलब कि इधर जो है, इधर आपका कितना होगा, 53 में से 23 आ गया तो 23 में से जो है आपका ये 23 क्या है, बच्चे आए हैं। मतलब कि इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। मतलब कि 12 इधर होंगे, 12 इधर होंगे। कितने बच्चे हैं, तो 12 बच्चे इधर होंगे आपके। कितने होंगे, इधर कितने होंगे, 12 दूरी होगा। दूरी यहाँ पे दूरी निकलेगा, क्या निकलेगा, दूरी। आपको कैसे समझ में आएगा, यहाँ से इसको छोड़ो इधर। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 23 आ रहे हैं, मतलब कि 24 यहाँ पे बच्चे होंगे। यहाँ पे कुल कितने बच्चे होंगे यहाँ पे जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक कितने हैं, 24। तो 12 इधर 12 इधर, क्योंकि ये 23 बच्चे आए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 12 आ गया इधर का, 12 इधर का आ गया। तो आपका जो है ये 24 हो गए। तो ये 12 बच्चे हैं तो 12 में से एक घटाना है, क्योंकि बच्चे पूछा है, तो 11 आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, एक कॉलम में दीपिका का स्थान ऊपर से 20 है। ऊपर से 20 जो है दीपिका का ले लेते हैं, डी फॉर दीपिका। ठीक है, 20वां है। और रितिका का स्थान नीचे से 17वां है। नीचे से 17वां ले लेते हैं किसका, नीचे से 17वां ले लेते हैं रितिका का। ठीक है, नीतू का स्थान ऊपर से 26वां है। ऊपर से जो है 26वां, यहाँ पे कुछ आ जाता है नीतू का। ठीक है, ये 26 है नीतू का यहाँ पे। ठीक है, 26वां है। और यह दीपिका और रितिका के ठीक बीच में है, एकदम बीच में है। ठीक है, यदि 26 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूरी, तो यहाँ भी 6 दूरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आया 6 6 दूरी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तब कुल कितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, तो सबको इनको जोड़ दीजिए, इनको सबको जोड़िए, कितना आता है, तो ये हो जाएगा 20 6 26, 6 हो जाएगा आपका 32, 32 और 10 हो जाएगा 42, और 7 हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1 मतलब 48 आपका करेक्ट आंसर आ गया होगा। 48 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं जहां राहुल का स्थान योग्यता श्रेणी में अजय से 8 स्थान आगे है। 8 स्थान आगे मतलब कि अजय यहाँ पर है, मान लीजिए अजय यहाँ पर है, तो यहाँ से 8 स्थान आगे है कौन, राहुल। राहुल भाई साहब अजय से 8 स्थान आगे है। और अजय का स्थान कक्षा में 17वां है। अजय का स्थान जो है कक्षा में क्या है, 17वां है। 17वां है। ठीक है, तब राहुल का कक्षा में नीचे से क्या होगा, यहाँ से जो है राहुल का बताना है। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ से राहुल का स्थान बताना है। ठीक है, ये यहाँ से राहुल का स्थान हमें बताना है, नीचे से क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं, 60 हैं। तो हम क्या करेंगे, 61 माइनस 17 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44 हैं। तो यहाँ जो है कितने आ जाएंगे, 44 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, किसका पूछा है, राहुल का। तो राहुल का 44, 44 में 8 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 52। 52 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग का आंसर आया 52, कैसे कैसे आया, समझ में आ गया होगा कि हम जो है टोटल नहीं, टोटल पे एक जोड़ के क्या करते हैं, 17 को घटा दिए, पोजीशन यहाँ का आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ का आ गया 44, 44 में 8 जोड़ दिए तो आपका आ गया आंसर 52, किसका, राहुल का नीचे से पोजीशन। चलिए आगे इसको ध्यान से पढ़िएगा। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है,
दुगनी है। रमेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। रमेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। यदि रमेश से पहले 9 लड़कियां हैं तो रमेश के बाद कितनी लड़कियां हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है, बताइएगा। जल्दी से सॉल्व करिए। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना जरूरी इसलिए है ताकि जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसी तरह से आप हमारे साथ महामैराथन का लाभ ले पाएंगे डेली का। आपके सारे एग्जाम यहाँ से क्लियर होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। तो मान लीजिए कि 60 विद्यार्थी हैं, लड़के 2 हैं, लड़कियां 1 होंगी। तो मतलब यदि ये 20 हैं तो ये 40 होंगे। ऐसे रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि ये 20 हैं तो ये 40 होंगे क्योंकि इससे दुगनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये क्या है, बॉयज हैं, ये क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ से कैसे निकाले हैं देखिए, रेशियो से निकाले हैं, समझ में आ गया होगा। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर देखिए, मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। कि जैसे आपको दिया है, मान लीजिए कि इनका बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो ले लेते हैं 2:1। यदि 1 है लड़कियां तो इनकी दुगनी है ये। तो ये जो हो गया 3, इनके एक्स चिपका देते हैं तो 3x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, टोटल 60 दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यदि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 20 है तो ये 20 होगा, तो ये 40 होगा। ऐसे हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। समझ में आया कैसे निकाले हैं? चलिए, इतना चीज समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम करते क्या है इसको। तो यहाँ पर बोला गया है कि रमेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। रमेश का स्थान जो है ऊपर से क्या दिया है, 17वां दिया है रमेश का स्थान। ऊपर से कितना दिया हुआ है दोस्त, 17वां दिया हुआ है। लड़के कितने हैं, 40 हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि रमेश से पहले 9 लड़कियां हैं, रमेश से पहले, इधर को यदि देखा जाए तो इधर कितने लड़कियां हैं, रमेश से पहले 9 लड़कियां हैं। कितने हैं, 9 लड़कियां हैं। तो 9 लड़कियां हैं और रमेश के स्थान 17वां है। मतलब कि जो है 8 लड़के इधर आ गए। 8 कितने आ गए, इधर आ गए। 8 यहाँ पर क्या होंगे, लड़के होंगे। क्या होंगे दोस्त, 8 लड़के होंगे, ठीक है। 9 लड़कियां यहाँ आ गई। हमें पूछा क्या गया है, रमेश के बाद कितनी लड़कियां हैं। तो 9 लड़कियां तो इधर आ गई, तो रमेश के बाद जो है लड़कियां हैं कितना, टोटल 20 हैं। लड़कियां कितना है यहाँ पे देख रहे होंगे, 20 हैं। तो रमेश से पहले 9 लड़कियां आ गई, है ना। रमेश से पहले 9 लड़कियां यहाँ पे बोला ही गया है। तो 9 लड़कियां आ गई, तो इसके बाद जो है 11 लड़कियां यहाँ पर होंगे। 11 लड़कियां, तो 11 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 11 लड़कियां, लड़कियां। रमेश का स्थान 17वां है, ठीक है। रमेश 17वें नंबर पे नहीं है लड़कों में, रमेश का स्थान 17वां है। इसके पहले 9 लड़कियां हैं, तो इधर जो है 9 लड़कियां ले लिए, तो इधर 11 20 लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियां इधर, तो बाद में जो है 11 लड़कियां होंगी। लड़के कितने इससे हमें मतलब नहीं है, इस प्रश्न में पूछे ही नहीं गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करिएगा, 42 विद्यार्थियों कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो यहाँ पे जो है लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या बॉयज से क्या है, दुगनी है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फिर वैसे ही 3x चिपका के निकाल लेंगे। 3x इज इक्वल टू 42, एक्स इज इक्वल टू 14। मतलब जो है बॉयज कितने हैं, 14। तो गर्ल्स कितने हैं, 28। कितने हैं, 28। तो यदि 42 है कुल
तो इसमें जो है आपके बॉयज आ जाएंगे कितना 14, और आपके जो है गर्ल्स आ जाएंगे कितने 28, कितने आ जाएंगे 28। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बातों को, आगे क्या कह रहा है। गोरी के स्थान कक्षा में ऊपर से 30वां है। गोरी का स्थान कक्षा में ऊपर से 30वां है, कौन है, गोरी है। गोरी है, ठीक है। काली किधर आएगी, गोरी से पहले 8 लड़के हैं, तो यहाँ से गोरी से पहले कितने हैं, 8 लड़के हैं, 8 बॉयज हैं, कितने हैं, 8 बॉयज हैं। तो गोरी के बाद कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां पूछा गया है, 8 बॉयज है, इसका स्थान कितना है, 30वां है, यहाँ पे बोला गया है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 30 है, तो 30 में से कितने हैं, यदि 8 यहाँ पे लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे इधर, तो गोरी से पहले जो है 22 लड़के होंगे क्या। अरे यार, गड़बड़ हो रहा है ना। बॉयज कितने हैं, 8, तो यहाँ पे 8 बॉयज हैं, तो 22 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, कितनी होंगी, 22 गर्ल्स होंगी। यदि 22 इधर गर्ल्स हैं तो इधर जो है कितने गर्ल्स आ जाएंगे, तो 22 और टोटल कितनी लड़कियां, 28, मतलब 6 गर्ल्स इधर आ जाएंगे, 6 गर्ल्स इधर आ जाएंगे गोरी के बाद। तो क्या समझ में आया। मुझे लगता है अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, अब हमारा लास्ट ही चल रहा है, आई थिंक जल्दी से इसको सॉल्व आप लोग करेंगे। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। 36 विद्यार्थी हैं, जिसमें जो है यहाँ पे टोटल कितने हैं, 36 विद्यार्थी हैं, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, तो इसको सीधा मान लो, 3x बराबर कितना है, 36, x बराबर 12। क्या बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, मतलब कि ये 1 है, मतलब ये 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 और 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोला गया श्रीवल्ली का स्थान कक्षा में ऊपर से कितना है, श्रीवल्ली के स्थान कक्षा में ऊपर से 14वां है, तो यहाँ से 14वां हो गया किसका, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली एस लिख लेते हैं, कितना है, 14वां स्थान है। ठीक है, स्थान है, श्रीवल्ली से पहले 6 लड़कियां हैं, या इसके पहले कितने हैं, 6 गर्ल्स हैं, कितने, 6 गर्ल्स हैं, तो कितने होंगे, बॉयज कितने होंगे, तो इससे पहले जो है 8 8 बॉयज होंगे। ठीक है, तो क्या श्रीवल्ली के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो श्रीवल्ली के बाद कितनी लड़कियां हैं, ये पूछा गया है। श्रीवल्ली के बाद कितनी लड़कियां हैं ये पूछा गया है। इससे पहले 6 आ गए हैं, गर्ल्स तो बाद में कितने होंगे, 18 होंगे क्या, 18 गर्ल्स इधर होंगे बाद में श्रीवल्ली के बाद, तो 18 आपका एकदम समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। ठीक है, तो ये 12 है तो 24 है। श्रीवल्ली का स्थान कक्षा में ऊपर से 14वां है, ऊपर से 14वां ले लिए। ठीक है,
यदि श्रीवल्ली से पहले 6 लड़कियां हैं, श्रीवल्ली से पहले 6 लड़कियां हैं, इनमें देखिए क्या बोल रहे हैं, गौरी से पहले 8 लड़के हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो है 8 लड़के बोला था ना, तो गर्ल्स इतने होंगे, हाँ। तो यहाँ पे जो है श्रीवल्ली से पहले 6 लड़कियां, श्रीवल्ली भी एक लड़की ही है यहाँ पे, इसीलिए एक डाउट आ रहा था हमें कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम समझा दें। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है 7वीं लड़की हो जाएगी, 7वीं गर्ल्स ये हो जाएगी श्रीवल्ली। तो यहाँ पे कितने हो गए, 7। तो आपको जो है 24 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17। तो श्रीवल्ली के बाद कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो श्रीवल्ली के बाद जो है आपके 17 गर्ल्स हो जाएंगे, तो आपका आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, यदि श्रीवल्ली लड़की नहीं है तो फिर अलग है, तो फिर 18 आएगा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आप भी डाउट में रह रहे हैं, एक एक चीज आपको क्लियरली पढ़ना है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, बताइएगा ये क्वेश्चन। एक कक्षा में कितने हैं, 35 विद्यार्थी हैं। कक्षा में लड़कियों में अनु तीसरे स्थान पर है, ठीक है। कक्षा में लड़कों में अंकिता, लड़कों में अंकित का स्थान 5वां है। अनु कक्षा में अंकित से एक स्थान नीचे है। कक्षा में किन्हीं 2 विद्यार्थियों का स्थान समान नहीं है। कक्षा में अंकित का स्थान क्या है, बताइए। बताइए। 35 विद्यार्थी हैं, अनु तीसरे स्थान पर है, लड़कियों में तीसरे स्थान पर है। तो यदि अनु को देखा जाए, अनु को ए माइनस कर देते हैं, तीसरे स्थान पर है। अनु तीसरे स्थान पर है। कक्षा में लड़कों में अंकित का स्थान 5वां है। यदि अंकित का स्थान जो है हम क्या करते हैं, 5वां ले लेते हैं। ये लड़कियों में है ना, तो इधर से अंकित का इधर से ले लेते हैं, यहाँ पर अंकित, अंकित का शुरुआत से स्थान 5वां ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करते हैं पहले, आंसर क्या आता है, 5वां है। अनु कक्षा में अंकित से एक स्थान नीचे है। अंकित से एक स्थान नीचे है, ठीक है। अंकित से एक स्थान नीचे है, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक स्थान नीचे है तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ये हुआ एक स्थान नीचे अंकित है, जो कि शुरू से मतलब अनु है, वो लड़कियों में तीसरी है ना। ठीक है, तो इसका जो है ये तीसरे पर है लड़कियों में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक स्थान है ना, बोला भी गया है। कक्षा में किन्हीं 2 विद्यार्थियों का स्थान समान नहीं है। कक्षा में किन्हीं 2 विद्यार्थियों का स्थान समान नहीं है। कक्षा में अंकित का स्थान क्या है, कक्षा में अंकित का स्थान, अंकित का स्थान बताना है। यदि इसका स्थान ये है, लड़कियों में 3 है, तो अंकित का स्थान क्या है, कक्षा में अंकित का स्थान। अंकित का स्थान 5 है, एक स्थान इससे नीचे है, ये लड़कियों में कितना है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो टोटल जो है, 6वां होगा क्या, किसका पूछा है, अंकित का स्थान, अंकित का स्थान क्या होगा लड़कों में। अच्छा, अंकित का लड़कों में स्थान है ना 5वां, और लड़कियों में अंकिता का इसका कितना है, अनु का तीसरा है ना। अब समझ में आया। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है दोस्त। ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, ऐसा लेवल वाला क्वेश्चन आपको तो सीखना जरूरी रहता है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। अब समझ में आया।
कक्षा में जो है लड़कों में जो है अंकित का स्थान 5वां है, लड़कों में 5वां है, और ये लड़कियों में तीसरा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए ये लोग जो है 8 हो गए, यहाँ तक टोटल 8। लेकिन जो है इधर तो 2 लड़कियां भी है ना, इधर इसके एक नीचे है, मतलब कि एक स्थान नीचे है ये अंकिता। ठीक है, अंकिता जो है एक स्थान नीचे है किससे, अनु जो है अंकित से एक स्थान नीचे है। तो ये जो है इधर तो 2 लड़कियां होंगी ना, तो मतलब इसका स्थान जो है कितना होगा, 7वां। तो शुरुआत से जो है इसका स्थान कितना हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 7वां हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम में पीडीएफ के लिए जुड़ जाएं, अभी डलवा दिया जाएगा। और ये इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं कुछ अपडेट्स के लिए। सब लोग जो है जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, प्यारा सा लाइक जरूर करके जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।